बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, डेरा ब्यास से संगत के लिए एक जरूरी सूचना आ रही है जी। जो यह नाराई संगत नामदान लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 फरवरी दिन शुक्रवार को आयोजित की जाएगी जी। इच्छुक संगत इसका लाभ उठा सकती है जी। संगत से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेकर बाबा जी महाराज के सत्संग का लाभ उठाएं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि फरवरी माह में होने वाले भंडारों का शेड्यूल भी जारी हो गया है जी, जिसमें पहला भंडारा 9 फरवरी रविवार सुबह 10 बजे, दूसरा भंडारा 16 फरवरी को रविवार सुबह 10 बजे और तीसरा भंडारा 23 फरवरी को रविवार सुबह 10 बजे होगा जी। साथ संगत जी, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि इससे पहले डेरे में वीआईपी कल्चर बाबा जी ने खत्म कर दिया। इस कल्चर को खत्म करने का बाबा जी और हजूर जी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, संगत में सभी को समान महत्व देना और आध्यात्मिकता एकता को बढ़ाना। इसलिए हम सबका भी फर्ज बनता है कि सतगुरु के हुक्म में रहकर भाने को माने और मालिक की सच्ची खुशी हासिल करें जी। साथ संगत जी, अब मैं वो बात बताती हूँ जी, जो शिकायत हम सत्संगियों की बाबा जी से हमेशा बनी रहती है जी। इस बात को पूरा सुन लेने के बाद आप यकीन मानिए, आप ये कभी भी बाबा जी से शिकायत नहीं करेंगे कि आपका मन भजन सिमरन में नहीं लगता। लेकिन क्या करने से मन लगेगा, इसके लिए आप जी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें जी। साथ संगत जी, अक्सर हम सबका ये सवाल होता है, लगभग बाबा जी के हर सवाल जवाब प्रोग्राम में कोई ना कोई ये सवाल अक्सर पूछता है कि जब भी भजन सिमरन में बैठते हैं तो मन बाहर को भागता है और मन में विचारों का तूफान आने लगता है और कभी थोड़ा बहुत सिमरन बनता भी है। जब गुरु के चरण पकड़ते हैं कि नींद आनी शुरू हो जाती है जी, ये मन भागना शुरू कर देता है। वह चीजें याद आने लगती हैं जो हम भूल चुके होते हैं। कई दिनों से कभी कहीं कोई चीज रखकर भूल गए होंगे, लेकिन जैसे ही भजन सिमरन करने बैठते हैं या नाम जपने बैठे, वे एकदम से याद आ जाएंगी कि अमुक चीज कहाँ रखी थी, किसी ने उधार लेकर अभी नहीं दिए हैं। साथ संगत जी, एक बार ऐसा ही सवाल लेकर कुछ गुरमुख प्रेमी बाबा जी के पास पहुंचे और ये कहने लगे, हे सतगुरु दीन दयाल जी, एक सवाल है। आप हमेशा से ये कहते हो बिना नागा मालिक की बंदगी करो, भजन सिमरन में मन लगाओ, पर जब भी भजन में बैठते हैं तो मन बाहर को दौड़ता है। हे सतगुरु, क्या करें, नाम सिमरन करें या उस समय छोड़ दें? तो उस समय बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि आप सबने घोड़ा तो देखा ही होगा। सब गुरुमुखों ने कहा, हाँ जी देखा है। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, बहुत अच्छा, अब विचार करो कि जब घोड़ा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उससे दवाई खिलाने आता है, पर घोड़ा दवाई खाता नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसे दवाई क्यों खिलाई जा रही है। पर वे घोड़ा तो सोचता है कि मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। घोड़ा भागने की कोशिश भी करता है। फिर 3-4 लोग पकड़कर उसे जमीन पर लिटा देते हैं और उसके मुंह में जबरदस्ती दवाई डाल देते हैं। फिर बाबा जी महाराज ने आगे समझाया कि ठीक इसी तरह ये मन रूपी घोड़ा भी है जो कि बीमार है। इसे काम, क्रोध
लोभ, मोह और अहंकार जैसी बीमारियां लगी हुई हैं और नाम इसकी दवाई है। जैसे ही नाम जपने बैठते हैं कि घोड़ा रूपी मन भागने की कोशिश करता है कि मैं नहीं खाऊंगा दवाई, यानी कि नाम सिमरन नहीं करूंगा। और अगर जबरदस्ती करते तो और भागता है। साथ संगत जी, कई लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कहते हैं कि मन नहीं लगता, तो वो नाम का सिमरन छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा जी महाराज समझाते हैं कि हर बार मन रूपी घोड़ा नाम जपने नहीं बैठता, भागता है। उसे जबरदस्ती बिठाओ, क्योंकि जब नाम की दवाई इसके भीतर जाएगी और इसे रस आएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये टिककर बैठ जाएगा, यानी कि इसकी तबीयत ही ठीक हो जाएगी और सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब ये टिक जाएगा और इसके मन में टिकाव आना शुरू हो गया, नाम में मन लगना शुरू हो गया, रस आना शुरू हो गया, समझ जाओ मालिक की अपार कृपा हो गई उस पर। ये उसका इशारा ही है कि अंदर की मैल धीरे धीरे खत्म हो रही है। साथ संगत जी, बड़भागी हैं वे लोग जिनका नाम में मन लगता है और उनके चरणों में वंदना है, लेकिन जिनका मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती बैठते हैं। साथ संगत जी, दो प्रकार के सत्संगी लोग होते हैं। एक जिनका नाम जपने में मन नहीं लगता और दूसरे वह जिनकी लिप मालिक के साथ जुड़ गई है। उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो उनके लिए है जिनका मन नहीं जुड़ता। तो फिर उनको दृढ़ करके बैठना ही चाहिए। दृढ़ कैसा, इसे महापुरुष कुछ इस तरह समझाते हैं कि नाम के साथ लिप जोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बड़े विरले होते हैं वे लोग जिनका मन नाम के साथ जुड़ जाता है। महापुरुषों ने अपने वचनों में दो बातें बहुत खास बताई हैं। पहली बात कि रोग क्या है, फिर बताया गया कि दवा क्या है। रोग बताया गया है परमात्मा को भूलना, इससे बड़ा कोई रोग हो ही नहीं सकता। और उसकी दवाई क्या बताई गई? नाम का जाप करना या पूर्ण संत की संगत, जो परमात्मा को भूलते नहीं हैं। वाणी में तो यहां तक कहा गया है कि इंसान की बेसिक जरूरतें हैं खाना पीना, इसके बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है। गुरवाणी कहती है जो नाम का सिमरन नहीं करता है और बिना नाम जपे भोजन करते हैं, उनका भोजन खाना सफल नहीं है। और जो नाम जपते हैं उनके बारे में कहते हैं कि जो नाम जपते हैं उनका खाया हुआ, उनका पहना हुआ, चाहे वे जो भी काम करें उनका सब सफल है। फिर वे चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, कार या मोटरसाइकिल चलाएं, महापुरुष कहते हैं उनका सब कुछ किया हुआ कार्य सफल है। संतों ने यहाँ तक फरमाया है कि ये सृष्टि सिर्फ नाम जपने वालों के लिए ही बनी है, दूसरे तो केवल लाभ उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं के साथ बथुए को पानी अपने आप लग जाता है। साथ संगत जी, आइए इस बात को एक साखी के माध्यम से समझते हैं जी। एक बार सत्संग करते करते गुरु नानक देव जी एक गांव पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्हें रात हो गई। गुरु नानक देव जी से आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी देखने गए कि यहाँ पास में कहीं कोई धर्मशाला है या नहीं। पर भाई मर्दाना को कोई धर्मशाला नहीं मिली। तब बाबा नानक देव जी ने कहा कि गांव में जाकर पूछ लो रात गुजारने के लिए। जब भाई मर्दाना जी गए, लेकिन सब ने मना कर दिया घर में ठहराने से,
और सबने मजाक में कहा कि गांव के बाहर एक पापी साहूकार है, उसने धर्मशाला बनवा रखी है, वहां पर जाकर रात बिता लो। तब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब वहां पर पहुंचे तो देखकर हैरान हुए कि वहां पर तो कुटिया है, वो भी टूटी फूटी, और उसमें एक कोढ़ी बैठा हुआ है जिसे कुष्ठ रोग है। साध संगत जी, अब सभी को पता है कि कोढ़ बहुत भयंकर बीमारी होती है, इतनी बदबू आती है कि कोई वहां पर बैठ नहीं सकता, और जो उसे छू भी ले तो ये रोग उसे लग जाता है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। इसलिए उन्हें घरों से बाहर निकाल देते थे, गांव से शहर से बाहर निकाल देते थे। तो ये देख बाबा नानक जी भाई मर्दाना जी से कहने लगे, इसने धर्मशाला डाली है, ये साहूकार है। गुरु नानक देव जी ने उसे सवाल किया कि तुझे पापों का साहूकार क्यों कहते हैं? इस पर वे कोढ़ी रोकर कहने लगा, हे सच्चे पातशाह जी, मैं साहूकार ही हूं, पर मैं इतना पापी हूं, मैंने इतने पाप किए अपने जीवन में जिस वजह से मेरा शरीर ही गल गया है। इसलिए गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं और इसलिए पापों का साहूकार कहने लगे। फिर आगे साहूकार हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता, ना ही ये तकलीफ बर्दाश्त होती है, कृपा करो मुझे मौत आ जाए। साथ संगत जी, जब गुरु नानक देव जी ने उस साहूकार को दया मेहर की नजरों से उसे देखा और उस समय वहां जो वचन किए वे समझने वाली बात है। गुरु नानक देव जी ने उस कोढ़ी से कहा कि अगर तूने वे बात मान ली जो मैं तुझे बताऊं तो यहाँ पर धर्मशाला भी बनेगी और तेरा शरीर भी निरोग हो जाएगा, और जो लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं वे तेरे वचन सुनने के लिए तरसेंगे, क्योंकि तेरे वचन सुनकर उनके भीतर का कोढ़ दूर हो जाएगा। तो वे कोढ़ी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से ये सब सही हो जाएगा? तो मैं जरूर करूंगा। तब सतगुरु बाबा नानक देव जी ने उसे नाम की बख्शिश की और उस कोढ़ी ने नाम का सिमरन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने उस कोढ़ी की तो काया ही कल्प कर दी थी। जो लोग साहूकार को पापों का साहूकार कहते थे, आज वो ही लोग उसे संत कहने लगे। सतगुरु बाबा नानक देव जी ने उसे संत ही बना दिया, और ये सब नाम सिमरन के प्रभाव से हुआ कि उसके वचन सुनने के लिए सारा गांव इकट्ठा होने लगा था। क्योंकि नाम सिमरन के प्रभाव से जब वे सत्संग में जो वचन बोलता था तो लोगों को अपने भीतर से शांति और सुकून मिलता था, जिससे मन शांत हो जाता। सतगुरु नानक देव जी ने जो वचन किए थे कि तेरे वचनों से लोगों के मन का कोढ़ दूर हो, वो वचन सच हुए। साथ संगत जी, इस सच्ची घटना का सार यही है कि इसी तरह हमारे मन को भी कोढ़ लगा हुआ है, वासनाओं का, तृष्णा का, निंदा करने का। ये आग हर इंसान के मन में लगी हुई है। साथ संगत जी, ये रोग बाहर से देखने में नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से ये रोग सभी को लगा हुआ है। जैसे कि सामने वाले की दुकान चल रही है, ईर्ष्या है कि वे मेरे से आगे ना निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं। जो ये ईर्ष्या की भावना रखते हैं या जिन्हें लग जाए तो ये बीमारी उसे फिर चैन नहीं लेने देती।
बाबा जी ये साखी सुनाने के बाद कहने लगे कि भाई, जब हम नाम का सिमरन करेंगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करेंगे मन शांत होता चला जाता है। जैसे साहूकार का मन शांत हुआ और नाम सिमरन से उसे पापों के साहूकार से संत बना दिया और उसके प्रवचनों से लोगों के मन को ठंडक पड़ने लगी। साथ संगत जी, एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा, हे केशव, जब मृत्यु सभी की एक जैसी होनी है तो सत्संग और भजन सिमरन करने से क्या लाभ। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होनी है। इस पर कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वे अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बल्कि बहुत नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। अब विचार करके देखो कि दांत भी वही हैं, मुंह भी वही, पर परिणाम अलग अलग है। हे पार्थ, ठीक उसी तरह मृत्यु भी सभी की एक जैसी ही होती है, पर ईश्वर के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में जो सत्संग और भजन सिमरन करते हैं उनका आसानी से पार उतारा हो जाता है, लेकिन जो सत्संग और भजन सिमरन नहीं करते उनका ठीक उल्टा परिणाम होता है। साथ संगत जी, अंत में आपने आप को और आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी जी, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन बैठना जरूर है जी। कभी तो वो मालिक तरस खाकर हमें जरूर अपनाएगा। तभी तो कबीर साहिब जी ने कहा है कि सिमरन में मन लाइए जैसे कीट भिरंग। इस वीडियो का सार यही है कि हमें बिना समय बर्बाद किए मोह माया का त्याग कर उस कुल मालिक के भजन सिमरन में लीन हो जाए जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।